अब हम लोग चलते हैं क्लास 10 के त्रिकोणमिति में विविध प्रश्नावली दिया हुआ है। उस विविध प्रश्नावली दिया हुआ है, अब उसको हम लोग सोल्व करते हैं। और पहला के ए में दिया हुआ है जो क्वेश्चन, उसको देख लीजिए ध्यान से। पहला के ए में दिया हुआ है कि यदि 5 सेक ए, क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। पहला के ए में दिया हुआ है कि 5 सेक ए बराबर कितना है 13। तो क्या कहता है, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान परिभाषा से लिखे। ठीक है, तो आप देखिए जरा सा ध्यान से। सेक ए बराबर हो गया 13/5। यहां से सेक ए बराबर क्या हो गया 13/5। सेक का उल्टा होता है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हो गया 5/13। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब यहां से साइन ए निकाल लीजिए, तो साइन ए बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो √1 माइनस कॉस का मान है 5/13 का स्क्वायर, ऐसे यानी कि √1 घटाओ 25/169, यानी कि 169 घटाओ 25/169, यानी कि आपको हो जाएगा 144/169 का वर्गमूल 12/13। तो साइन ए का मान कितना आ गया 12/13। यहाँ से कौशिक ए निकाल लीजिए, तो कौशिक के बराबर हो जाएगा 13/12, है ना। आपका 1 2 3 4 चीज आ गया। अब tan ए निकाल लीजिए, तो tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए। तो साइन ए का मान आया है 12/13 और कॉस ए का मान है 5/13। तो 13 से 13 खत्म, यानी कि 12/5। 12/5। अब यहाँ से कॉट ए निकाल लेंगे, उलट दीजिए 5/12। तो ये भी दोनों आंसर। 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, 1 2 3 4 5 6, 6 निकल गया हम लोगों का। ये हम लोगों का हिसाब क्या हो गया, क्लियर हो गया। पहलका का सब हिसाब क्या हो गया, क्लियर हो गया। आ गया समझ में। अब जरा सा क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा पर 1 का ए था, अब हम लोग बी में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। कोई त्रिभुज है, उसमें कहता है कि बी = 90 डिग्री है। यहाँ पे बी है, इसका मान कितना है 90 डिग्री है। तो इसको ए बना लीजिए, इसको सी बना लीजिए। ए बी बराबर दिया हुआ है 7, है ना, और दिया हुआ है कि AC घटाओ BC = 1, यही ना दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छा है, ये दिया हुआ है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, इसको लंब है, ये आधार है। तो आप बताइए ना कि ये जो लंब है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, यानी कि BC स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। ए बी बराबर दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर घटाओ BC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर घटाओ B स्क्वायर, A + B × A - B लिख सकते हैं। तो 49 AC + BC, इतना का मान कितना दिया हुआ है 1, तो गुना 1। तो यहाँ से आप देखिए तो जरा सा, AC + BC बराबर कितना आ गया 49। अगर इसको समीकरण 1 कहें और इसको समीकरण 2 कहें, तो इक्वेशन 1 और 2 से चलिए। इक्वेशन 1 और 2 से क्या है भैया, तो AC घटाओ BC बराबर 1 और AC + BC बराबर 49। कट गया, 2AC बराबर कितना हो गया 50, इसलिए AC बराबर हो गया 50/2, यानी कि 25। AC का मान कितना आ गया 25। AC का मान मेरा 25 आ गया। चलिए ठीक है, तो AC का मान हमको कितना आ गया 25। तो यहाँ से AC का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो AC - BC बराबर 1 है, AC का मान है 25, तो 25 घटाओ BC बराबर 1, तो इसलिए BC बराबर 25 घटाओ 1 बराबर 24। ये हमारा कितना आ गया 24। सब मान तो निकल गया। अब कहता है साइन सी।
अब ध्यान से समझिए इस मैटर को, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं और साइड में भी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इस बात को समझिए, सब आ रहा है ना, देख लीजिए। अब यहाँ से देख लीजिए इस मैटर को कि हमको पहला क्वेश्चन कहता है साइन सी निकालने के लिए। साइन सी, तो देखिए ध्यान से, सी के लिए ये लंब हो गया, अब कर्ण हो, लंब बटा कर्ण 7/25 आंसर दिया हुआ होगा, दिया हुआ है। दूसरा में है कहता है कॉस सी, आधार बटा कर्ण, सी के लिए लंब है, ये आधार है, आधार हो गया 24 और कर्ण है 25, आंसर हो गया। और तीसरा का कहता है कि tan ए प्लस सेक ए का मान निकालिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, tan ए के लिए लंब ये है 24 और बटा आधार कितना हो जाएगा 7, और cos थीटा बराबर होता है क्या चीज, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो ए कर्ण तो हो गया 25 और ए के लिए आधार हो गया कितना 7। अब देख लीजिए जरा, 24 और 25 कितना होता है, 5 4 9 49/7, 7 49, 7 आंसर होगा। तो पहला दूसरा तीसरा दोनों बन गया कि नहीं बन गया। चलिए यहाँ तक आप लोग जब बना लिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में चलेंगे, तीसरा में, नहीं ए का, ए पहला का ए और बी हो गया, अब चलेंगे हम लोग दूसरा में। अब हम लोग कैमा में चलेंगे, दूसरा में। दूसरा में क्या कहता है, यदि 3 cot ए बराबर 4, 3 cot ए बराबर कितना दिया हुआ है 4, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर ए घटाओ sin स्क्वायर ए। चलिए ठीक है, अच्छा बात है। 3 cot ए बराबर 4 है, तो cot ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ से tan निकालिएगा तो हो जाएगा 3/4। कोई दिक्कत है? तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, तो LHS में क्या लिखा हुआ है, 1 घटाओ tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए। तो 1 घटाओ tan ए का मान है 3/4 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 + 3/4 का स्क्वायर। 1 घटाओ 9/16, 1 घटाओ 9, 1 + 9/16, 16 में से 9 गया 7/16, और 16 और 9 25/16, 16 से 16 खत्म, 7/25। आ गया समझ में? बहुत अच्छा। अब ध्यान से समझिएगा कि tan ए बराबर हो गया कितना 3/4, ठीक है। तो अब ध्यान समझिए, सेक स्क्वायर ए घटाओ tan स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े हैं आप लोग, 1। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, यानी कि 1 + tan ए का मान है 3/4, यानी कि 1 + 9/16, यानी कि 16 9 25/16। तो इसलिए सेक ए बराबर हो जाएगा √25/16, यानी कि 5/4। कितना आ जाएगा 5/4। तो सेक ए का मान 5/4 है, तो कॉस ए का मान 4/5। आ गया समझ में? अब यहाँ से साइन भी निकाल सकते हैं कि साइन ए बराबर √1 - cos स्क्वायर ए, √1 - 4/5 का स्क्वायर, यानी कि 1 घटाओ 16/25, यानी कि 25 घटाओ 16/25, यानी कि 9/25 का रूट 3/5 आ गया। अब हम लोग RHS में चलते हैं। अब किस में चलते हैं, RHS में। अब हम लोग जरा RHS में चले, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग cos ए का भी मान निकाल लिए और sin ए का भी मान निकालिए। अब RHS में यही दिया हुआ है, अब इसी को पूरा कीजिए। RHS में है cos स्क्वायर ए घटाओ sin स्क्वायर ए। cos का मान कितना है 4/5 का स्क्वायर, और घटाओ sin ए का मान है 3/5 का स्क्वायर। चर्चों का 16/25 घटाओ 9/25, यानी कि 7/25। LHS में भी 7/25 आ गया,
और RHS में भी 7/25 आ गया, तो इसीलिए क्या हो गया, LHS बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया, तो आसानी से इसको भी बन गया। ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी जो बना रहे हैं ये विविध प्रश्नावली है, त्रिकोणमिति का है ना, विविध प्रश्नावली है, यानी कि इसमें सब मिला जुला हुआ है, जितना आपने पढ़ाई किया है उतना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि मान निकालिए sin 30 प्लस tan 45, sin 30 प्लस tan 45 और घटाव कितना दिया हुआ है, cosec 60, cosec 60 बटा नीचे क्या दिया हुआ है, sec 30, क्या दिया हुआ है, sec 30 प्लस cos 60, cos 60 और घटाव नहीं, cos 60 प्लस cot 45, यही ना क्वेश्चन मिला लीजिए एक बार, यही ना दिया हुआ है जी, मान में यही ना दिया हुआ है। तो इसका मान निकालिए, sin 30 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/2, tan 45 का मान 1। देखिए sin 60 के उलट दीजिएगा तो cosec 60 का मान, तो sin 60 बराबर होता है √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। आ रहा है समझ में बटा sec 30 का मान, तो cos 30 का मान जो होता है उसको उलट दीजिए, तो cos 30 का मान √3/2 होता है, तो इसका मान होगा 2/√3 प्लस cos 60 के मान होता है 1/2 और cot 45 का मान कितना होता है 1। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। अब देख लीजिए जरा सा, ये आपका जो आया यहाँ पर, तो इसमें देखिए 1 में 1/2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1.5, 1.5 मतलब क्या, 3/2 है ना, 3/2 नहीं है जी। 1 प्लस 1/2 का मतलब क्या, 1.1/2, 2 1 3/2, 3/2 घटा 2/√3 और नीचे हो जाएगा कितना, तो उसी तरह से 3/2 प्लस 2/√3। अब यहाँ पे लघुत्तम निकालिएगा तो 2√3 लघुत्तम बटा यहाँ भी लघुत्तम निकालिएगा तो 2√3। आ रहा है समझ में, तो 2 से 2 खत्म, √3 बच गया, 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3√3 और घटा √3 से √3 खत्म, 2 2 दूनी 4 और नीचे बच जाएगा 3√3 प्लस 4। तो इससे तो ये समाप्त हो गया ना। यहाँ तक जब आ गया तब आगे देखिए, तो अभी क्या लिखेंगे, 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। समझ में आ रहा है बात। अब ऊपरे गुना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 से 3√3 माइनस 4 से। आ रहा है समझ में, तो अब 3√3 में 3√3 से गुना करेंगे, 3 3 9 27, ठीक है। आओ 4 चौका 16 प्लस 16 और घटाओ 2b, तो 2 एक जगह पर 3√3 और b के जगह पर 4, ठीक है ना। अब बटा नीचे तो हो जाएगा 3 3 27 घटाओ 16। अब इसको हल करते हैं, तो हल जब कीजिएगा तो 27 और 16 कितना होता है, 7 6 13, 2 1 3 43, 43 घटाओ 4 दूनी 18 24 है ना, 43 घटाओ 24√3 अब बटा 27 में से 16 गया 11, इतना आंसर दिया हुआ होगा। 43 घटाओ 24√3 बटा 11। आ गया समझ में, ये आपका आंसर दिया हुआ होगा और ये आंसर आपका आ भी गया है। समझ में आ गया बात। ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है उसको जरा सा देख लीजिए। 23 का, अरे ये था आपका 3 का पहला, अब हम लोग बनाते हैं 3 का दूसरा। इसमें भी कहता है कि आप मान निकाल के बताइए, कि मान बताइए 2/3 कौसेक स्क्वायर 58, क्या दिया हुआ है, कौसेक स्क्वायर 58 घटाओ
2/3, 2/3 क्या चीज, कॉट 58 इंटू 10 32 इंटू 10 32 आ रहा है समझ में। 58 10 32 घटाओ 5/2 10 13 इंटू 10 37, हाँ इंटू 10 45 इंटू 10 53 इंटू 10, यही ना दिया हुआ है जी। ये तो कहाँ है 5/3, 5/3 है तो 5/3 कहाँ से लिखे। ओ 5 यहाँ 2 3 जो है ना, देखिए यही सब गड़बड़ होगा तो आपको फिर लगेगा कि ये नहीं किया आंसर। 5/3 है ना, 5 अब सही है। चलिए अब सब मिला लीजिएगा, ये नहीं कि फिर दिक्कतें करवा दीजिएगा। चलिए इसका मान निकालिए, जितना बड़ा है उतना ही ठीक है। 2/3 कौशेक स्क्वायर 58 घटाओ 2/3, और कॉट 58 को कॉट 90 माइनस 32 लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज, सेक स्क्वायर, चलिए कॉट में बदलिए, कॉट में इसको बदलते हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, चलिए कॉट 58 है, कॉट 58 लिख दीजिए। tan 32 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 58 लिख सकते हैं। 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 5 गया 3, कोई दिक्कत है। घटाओ 5/3, समझ में आ रहा है बात है। tan 13 है तो tan 90 माइनस 77 लिख दें इसको, इंटू tan 37 है तो tan 90 माइनस 53 लिख दें, और tan 45 का मान 1, इसको जस के तस tan 53 इंटू tan 77, कोई दिक्कत है। अच्छा चलिए 2/3 कौशेक स्क्वायर 58 घटाओ 2/3 कॉट 58 इंटू कॉट 58, कोई दिक्कत है। अच्छा अब घटाओ 5/3 tan, ये हो जाएगा कॉट 77, ये हो जाएगा tan 53, इधर हो जाएगा कॉटे ना 53 हो जाएगा जी। tan 90 डिग्री में थीटा और क्या हो जाएगा कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कि कॉट 53 इंटू tan 53 इंटू tan 77, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं रहबे करेगा तो क्या हो जाएगा। 2/3 कॉमन कर लीजिए तो ये क्या बच जाएगा, कौशेक स्क्वायर 58 घटाओ कॉट स्क्वायर 58, कोई दिक्कत है। इधर देख लीजिए 5/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 77, इसको लिख सकते हैं 1/tan 53, इसको लिख सकते हैं tan 53 इंटू tan 77, खत्म हो गया। इधर 2/3 इतना का मान होता है 1, तो इधर जाएगा 2/3 है ना, और घटाओ इधर हो गया कितना 5/3, आ रहा समझ में। तो 2 में से 5 गया -3/3, तो कट करके हो गया -1, आंसर दिया हुआ है। तो इसका मान कितना आ गया -1। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 दोनों आपका समाप्त हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है समझ में ना। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 4 में चल रहे हैं तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या चीज, कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज में कोण A बराबर 90 डिग्री। सबसे पहले कोण निकाले हैं A, तो A बराबर कितना दिया हुआ है 90। अब A 90 है, BAD 30, अच्छा AD बराबर 6, ABC की परिमाप निकालिए। अच्छा तो सबसे पहले हमको देखने दीजिए, यहाँ हो गया ABC, कोई दिक्कत है। अब कहता है
कि एडी लंब है बीसी पर, यहां से एक लंब गिरा दीजिए, इसका नाम डी रख दीजिए। तो एडी लंब हो गया किस पर, देखिए बीसी पर है तो बीसी पर कर दिए। बी ए डी कने है जी, बी ए डी। अच्छा तो ई बच गया कितना 30, तो ऑटोमेटिक है कि अगला बच जाएगा 60। एडी बराबर कितना दिया हुआ है 6, एडी बराबर कितना दिया हुआ है 6। तो त्रिभुज एबीसी की परिमाप बताइए, एबीसी की परिमाप, त्रिभुज त्रिभुज एबीसी की परिमाप क्या होगा, यही ना है क्वेश्चन। परिमाप के मतलब परि माने बाहर है, माप माने नाप दीजिए, बाहर बाहर नाप दीजिए। तो एबीसी की परिमाप का मतलब क्या, ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी, यही ना निकालना है। बराबर कितना होगा, तो ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि पहले भुजा निकालना होगा, कि ये भुजा कितना, ये भुजा सब भुजा निकालिए, तो निकाल देते हैं। ये 6 दिले है ना जी, तो चलिए ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो जौन भुजा निकालना है तौन भुजा निकालिए ना। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो पहले इसी को निकाल लेते हैं। तो ई हो गया कर्ण, ई हो गया इसके लिए आधार। तो कर्ण सामने इसके है तो ये लंब हो गया। तो कौन ऐसा फॉर्मूला जिसमें आधार और कर्ण का आएगा, तो हम कॉस का निकाल लेंगे। तो कॉस अगर 60 निकालिएगा तो आधार बटा कर्ण, तो 6 और कर्ण है 80। अब बताइए कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 6/80। तो इसलिए AC बराबर कितना हो गया, 6 दूनी 12। ये भुजा तो निकल गया, ये भुजा निकल गया। अब इसका निकाल लीजिए, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का। तो tan 60 बराबर यहाँ से क्या हो सकता है, लंब बटा आधार। तो लंब है CD और आधार है 80 यानी कि 6। tan 60 का मान √3, तो CD बटा 6। तो इसलिए CD बराबर कितना हो जाएगा 6√3। ये वाला कितना आ गया 6√3, आ रहा समझ में। अब जरा सा चलिए, अब इससे ई वाला निकालते हैं। 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, ई इसके लिए लंब हो गया, तो ये धार cos 30 निकाल लीजिए। तो cos 30 बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए तो ये कर्ण हो गया, इसके लिए लंब है, तो ये बच गया आधार 6 बटा, है ना, कर्ण का मान है AB। तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2 बराबर 6/AB। तो इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और बटा √3। समझ में आ रहा है बात है। अगर √3 से ऊपरी नीचे गुना कर दीजिए तो 12 √3/3, 3 चौका 12 यानी कि 4√3। AB का मान कितना आ गया 4√3। अब हमको यहाँ जैसे निकलेगा फिर सबको जोड़ देंगे। तो इसके लिए तो लंब है और ई वाला आधार है, तो क्या चीज का फॉर्मूला लगाइएगा, tan 30। तो लंब हो गया BD और आधार हो गया 6, लंब बटा आधार। तो 1/√3 बराबर BD बटा 6। तो इसलिए BD बराबर हो जाएगा 6/√3। आ रहा समझ में। तो √3 कितना बार में कटेगा, 1 मिनट देखिए ध्यान से, कई बार में कटेगा देखिए, यहाँ से इसको काट रहे हैं तो ये हो जाएगा 2√3 बार में कटेगा, समझे। अगर उतना नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, सीधा √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 6√3 और नीचे हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 यानी कि 2√3। हम बोले थे ना कि 2√3 होगा। यहाँ तक सबका मान निकल गया। अब हम इसको जोड़ देते हैं, पॉइंट में आंसर देगा कि √3 में। अच्छा तो अब देख लीजिए, अब निकाल लीजिए AB प्लस AC प्लस BC। AB कितना है 4√3 प्लस AC कितना है 12 और BC कितना है, तो BC तो दोनों है 6 2 8√3। अब देखिए तो 8 4 12√3 प्लस 12, 12 कॉमन कर लीजिए तो √3 प्लस 1, आंसर यही दिया हुआ है। तो चलिए ये आंसर आ गया परिमाप इसका, ये क्या आ गया परिमाप।
चौथा नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया। आप चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर लिए, बना लिए। अब हम लोग आ जाते हैं पांचवा में। अब क्वेश्चन नंबर किस में आ जाते हैं, पांचवा में। तो पांचवा में आ जाइएगा तो क्या है, कहता है कि यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो त्रिकोणमितीय तादात्म्यों के प्रयोग से tan थीटा cosec थीटा, और दूसरा क्वेश्चन है कि sin थीटा प्लस cot थीटा का मान। ठीक है, 5 cos थीटा बराबर 3, समझ में आ रहा है, 5 cos थीटा बराबर 3, समझ में आ रहा है बात। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक है ना। तो यहां से अगर sin थीटा निकाल लिया जाए फार्मूला से, ये फार्मूला लगा करके, तो √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो √1 माइनस 9/25, यानी कि 25 घटाओ 9/25, यानी कि 16/25, यानी कि 4/5। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकल गया। हमको पहला क्वेश्चन क्या कहता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है मेरे भाई साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा का मान दिया हुआ है 4/5 और कॉस थीटा का मान दिया हुआ है 3/5। कट गया तो 4/3 आंसर, 4/3 आंसर। आ गया समझ में, 4/3 आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में कहता है कितना होगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी कि 1/4/5, यानी कि 5/4 आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है अलग से कि साइन थीटा प्लस कॉट थीटा के मान निकालिए। इतना ही के आधार पर साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ध्यान से देखिए, इसको भी निकाल देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4/5, और कॉट थीटा तो tan के उलट दीजिए तो 3/4, लघुत्तम 20, 16, 4 5 15, 31/20। वहाँ पूर्णांक में है क्या, 1.11/20। कितना आंसर दिले है, 31/20 लिखे, चाहे उसे लिखे के बात है, हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। 5 में जितना भी क्वेश्चन था इसको आप लोगों ने बढ़िया से बना लिया। अब हम लोग देखेंगे आगे, अब हम लोग देख लेंगे अगला क्या दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन। क्या वहाँ क्वेश्चन छठा, चलिए छठा क्वेश्चन को देख लेते हैं बढ़िया से। क्या दिया हुआ है, सिद्ध करना है ना जी सबको। छठा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सिद्ध करना है ना सब। चलिए सिद्ध कर देते हैं, माने इतना से इतना तक लेते आइए, तो लेते आते हैं, चलिए ना। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो LHS डायरेक्ट लिख दे, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। LHS नहीं लिखिए, मैंने इसको सिद्ध करना है, हमको लाना है कितना, इतना बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस, इसको फ्रेश लिख देते हैं, हमको लाना कितना है इसके लिए। तो देखिए हमको RHS में लाना कितना है मेरे भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 7, यही ना लाना है यार। क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए, LHS में इतना दिया हुआ है, तोड़िए ना एकदम आराम से पूरा, a + b का होल स्क्वायर पर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab आ गया। इसको भी तोड़िए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। आ रहा है समझ में। अब चलिए यहां देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो रहा है यार। अब यहां बच गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमको निकालना है कॉट में। तो
कॉस एक फार्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं? समझ में आ रही है बात है? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए 2 साइन थीटा को 1 बटा कॉसेक थीटा लिख दीजिए इंटू कॉसेक थीटा। इसका तो काम तमाम हो ही गया। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए तो 2 इंटू 1 बटा सेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी तो कट जाएगा इससे। तो अब देखिए जरा सा, एक अब एक आई भी कटिए गया है। तो एक अब एक दो, दो दो चार, चार अब एक 5, 5 और 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही ना लाना था। तो अब इसको तो सरिया के लिख दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा जो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 7। हम LHS से शुरू किए, RHS तक पहुंच गए सही से, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 6, ये था क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्या देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया जाए तो इसको साफ कर दें। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, पहला सिद्ध करना है, इसमें दो चीजें सिद्ध करना है कि इतना बराबर भी इतना और इतना बराबर भी इतना। चलिए पहले LHS चलिए, LHS में क्या दिया हुआ है? साइन ए घटाओ कॉसेक ए, साइन ए घटाओ कॉसेक ए दिया हुआ है, इनटू यहाँ दिया हुआ है कॉस ए घटाओ सेक ए, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है? इतना बराबर हमको लाना क्या है? साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और तब हम फिर सिद्ध करेंगे कि फिर इतना बराबर भी इतना आना चाहिए, ठीक है ना? तो चलिए इसको सिद्ध किया जाता है आपके सामने। साइन ए और कॉस ए का भी मान कितना हो जाएगा? साइन ए होगा कि नहीं होगा? और यहाँ है कॉस ए यानी कि 1 बटा सेक ए और घटाओ सेक ए, होगा कि नहीं होगा? अब देखिए तो जरा सा साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए घटाओ 1 बटा साइन ए इंटू यहाँ, अरे इसको तोड़ना था उल्टी के पट्टी, अरे ओकरा से क्या देखा, यहाँ है कॉस ए घटा 1 बटा कॉस ए, तो इसको क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए घटा 1 बटा कॉस ए, लिखा गया, ठीक है ना? अब हम लोग जानते हैं कि 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है? यहाँ है इतना, तो माइनस को आगे कर दीजिए। अब तो ये हो गया ना 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए, अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। माइनस में 1 से गुना करेंगे तो -1, अब माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया ना। उसी तरह से इसका भी माइनसवा को बाहर निकालिए गुना में, तो अब उलट सकता है ना ऐसे, बोलिए तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, कहानी खत्म। अब इतना का मान कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए हो जाएगा। एगो कॉसवा से एगो कॉसवा खत्म, एगो साइनवा से एगो साइनवा खत्म, तो ऊपर क्या बच जाएगा? कॉस ए इंटू, यही ना प्रूव्ड करना था, बोलिए आ गया? साइन इंटू कॉस ए आ गया। तो ये था 7वां का, एगो ये वाला प्रूव करना था, एगो और जो ले है उसको देख लीजिए। एगो आओ क्या ई आ गया, समझो बढ़िया से। अब एगो आओ क्या कहता है से समझिए, इसी में कि LHS में आपको दिया हुआ है 1 बटा
tan a प्लस cot a, और लाना कितना है, इतना ही लाना है ना, इतना ही। तो चलिए इसको भी तोड़ दीजिए, तो 1 बटा इसको लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए, लिखा गया। तो 1 बटा साइन में साइन से गुना कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब तो ये ऊपरे चला जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए बटा इतना के मान होता है 1। बस यही तो सिद्ध करना था, साइन ए इंटू कॉस ए। आ गया RHS और प्रूव्ड हो गया। तो ये दोनों से हम लोग प्रूव कर दिए, इतना को ले आन दिए। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर कैवा समाप्त हो गया, 7। ये कैवा समाप्त हो गया, 7वां। अब हम लोग पढ़ेंगे कैवा, 8वां। कैवा पढ़ेंगे, 8वां। 8वां में 2 गो मैथ है, दोनों देखते हैं हम लोग बारी बारी से, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला कहता है LHS में कहता है कि देखिए भैया, कॉट ए बटा 1 माइनस टेन ए, कॉट ए घटाओ 1 माइनस टेन ए है ना, आप प्लस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए है। इतना बराबर कहने गया हो, इतना बराबर हमको ले आइए 1 प्लस सेक ए इंटू कॉस ए, सेक ए इंटू कॉसेक ए ले आइए। यही ना कहता है सिद्ध करने के लिए, तो बनाया जाए। ये है हम लोगों का कहवा क्वेश्चन जी, 8 के पहला, 8 के पहला। तो जरा सा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, कोई दिक्कत है तो इसको देख लिया जाए बढ़िया से। तो चलिए 8 के पहला में दिया हुआ है, और हम लोग इसको आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। LHS में अगर हम लोग इसको 1 बटा टेन ए लिख दे तो कोई दिक्कत है, 1 माइनस टेन ए, कोई दिक्कत। अरे कॉट ए को 1 बटा टेन ए लिख सकते हैं ना, आई तो नीचे में है, ये है तो नीचे में लिख दिए, कोई दिक्कत है इतना से। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इस बात को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। क्या समझने का प्रयास कीजिएगा, तो टेन ए है, तो टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हैं 1 बटा टेन ए, जोर से बोलिए ना, यहां तक तो लिखा गया। अब चलिए जरा सा 1 बटा टेन ए इंटू 1 माइनस टेन ए। अब यहाँ देखिए प्लस नहीं है जी, प्लस। अब यहाँ देखिए तो टेन ए बटा इसको टेन ए माइनस 1 बटा टेन ए लिख दे तो कोई दिक्कत है, हाँ। तो अब देखिए तो जरा सा 1 बटा टेन ए इंटू 1 माइनस टेन ए, और टेनवा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए बटा टेन ए माइनस 1। होगा कि नहीं होगा, जोर से बोलिए। अब हम क्या करते हैं जरा सा समझ लीजिए, क्या हुआ, कोई दिक्कत क्या। अब हम लोग क्या करते हैं कि लघुत्तम निकालते हैं, तो लघुत्तम हो जाएगा टेन ए 1 माइनस टेन ए, हो जाएगा ना। लेकिन सर यहाँ तो 1 माइनस टेन है, यहाँ 1 माइनस टेन, तो यहाँ माइनस कर देंगे तो कहानी खत्म, कहानी क्या हो जाएगा, खत्म। तो इतना से इतना खत्म, तो ऊपर बच गया 1, ऊपर कितना बच गया 1, और यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। टेन ए से टेन ए खत्म, तो अब तो यहाँ बच जाएगा टेन ए, और यहाँ हो जाएगा टेन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन क्यूब ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन क्यूब ए। लेकिन यहाँ पे माइनस ना है जी, क्योंकि ये तो सेम इसको करने के लिए हम माइनस लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। इसको यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस। अब 1 का क्यूब भी अगर लिखे तो 1 ही रहेगा इसका मान, अब बोलबे नहीं करेगा। अरे 1 लिखिए चाहे 1 का क्यूब लिखिए, मान एक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमको एक फर्क आ जाएगा, ए क्यू घटाओ बी क्यू के फॉर्मूला पर तोड़ना होगा, ए क्यू घटाओ बी क्यू के फॉर्मूला पर तोड़ना होगा।
तो ए क्यू घटाओ बी क्यू का फॉर्मूला बताइए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला। तो ए माइनस बी है तो ए माइनस बी लिखिए, देखिए ए क्यू घटाओ बी क्यू बराबर क्या, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला पर हम लोग भी चलेंगे। चले ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो 1 माइनस 10a, कोई दिक्कत तो बोलिए। ए स्क्वायर तो एक का स्क्वायर एक जोड़ ए बी, तो एक में 10 से गुना करेंगे तो 10a प्लस बी स्क्वायर यानी कि 10 में 10 से गुना करेंगे तो 10 स्क्वायर ए, अब बटा 10a इंटू 1 माइनस 10a, गुना के फॉर्म में है तो ये तो कट गया, गुना के टर्म में है तो क्या हो गया, कट गया। कटा कि नहीं कटा, तो नीचे तो खाली 10a बच गया। अब यहां से जरा आगे बढ़िएगा, तो यहां से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आप हमको जवाब दीजिए, यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है लिखा हुआ, तो आपको फॉर्मूला बताए हैं ना कि सेक स्क्वायर ए घटाओ 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा, यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर ए। तो हम इसको अगर सेक स्क्वायर ए आप प्लस 10 लिख दें तो कोई दिक्कत है, और नीचे क्या लिखा हुआ है 10a, आ रहा है समझ में। यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक में किसी को दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है सेक, अच्छा एक मिनट काटे थी बोर्डवा जैसे, अच्छा पहले 10a बटा 10a लिख देते हैं तो कोई दिक्कत है, इसको सेक स्क्वायर ए बटा 10a लिख देते हैं तो कोई दिक्कत है, तो ये तो कट करके एक, यानी कि एक प्लस इसको क्या कीजिए ना कि सेक स्क्वायर ए को लिख दीजिए 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, और इसको क्या लिख दीजिएगा 10a बराबर साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए, आ रहा है समझ में, साइन ए बटा कॉस ए, तो कॉस ए से एगो स्क्वायर ऐसा क्या हो जाएगा खत्म, तो 1 प्लस नीचे क्या बच जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, तो 1 प्लस 1 बटा कॉस का मतलब कितना होता है सेक, और 1 बटा साइन का मतलब कितना होता है कॉसेक ए, यही ना लाना था आरएचएस में, आ गया समझ में, हो गया। हम लोगों ने क्या किया, इसको क्वेश्चन को समझ में आया, यहां से शुरू की और यहां तक हम लोग पहुंच गए, आ गया। तो ये था 8वां के पहला, 8वां में 2 क्वेश्चन है, ये था 8वां के पहला क्वेश्चन, 8वां के पहला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 8वां के दूसरा, समय है ना जी, 8वां का दूसरा कितना बज गया, 8वां के अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अब यहीं पर हम लोग अपना क्या करते हैं कि समाप्त करते हैं, चूंकि अब समय नहीं है, अब समय रुक जाइए आपका, अब रुक जाइए ना जी, अब आपका समय यहाँ पर नहीं है, और आपका समय नहीं है तो अगर हम बताएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद का वीडियो कल पूरा बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने 8 के पहला तक मैथ को देखने का काम किया है ना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।